आज पढ़ते हैं हम छत्तीसगढ़ी में कारक रचना। तो प्रश्न नंबर पहला है, ला कारक है, कर्ता है, कर्म है, संप्रदान है या करण है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ला कारक कर्म है, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 2 है, छत्तीसगढ़ कारकों में कौन सा शब्द निश्चयार्थक का बोध कराता है? का, ला, हर, ऑप्शन नंबर डी के या ऑप्शन नंबर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़ कारकों में हर, ऑप्शन नंबर सी, निश्चयार्थक का बोध कराता है, ऑप्शन नंबर सी हर। प्रश्न नंबर 3 है, छत्तीसगढ़ी में स्त्रियों के लिए स्नेह सूचक संबोधक क्या है? अरे है, अरी है, गा है या गोई। तो स्त्रियों के लिए स्नेह सूचक छत्तीसगढ़ी में गोई को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 4 है, छत्तीसगढ़ी में बर परसर के उपयोग कौन कारक में होथे? तो संबंध कारक में, संप्रदान कारक में, आपादान कारक में या कर्म कारक में। तो बर परसर के उपयोग संप्रदान कारक के लिए होता है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 5 है, कारक कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन नंबर ए 3, ऑप्शन नंबर बी 4 या ऑप्शन नंबर सी 6 या 8। तो कारक के 8 प्रकार होते हैं, ऑप्शन नंबर 8 एक इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं कौन कौन सा कारक होता है। कारक के 8 भेद हैं, कर्ता कारक, दूसरा कर्म कारक, तीसरा करण कारक, चौथा संप्रदान कारक, पाँचवा अपादान कारक, छठवां संबंध कारक या अधिकरण कारक, आठवां संबोधन कारक। अब छत्तीसगढ़ी में देखते हैं वचन। प्रश्न नंबर 1 है, कौन शब्द ह दूनों वचन में प्रयोग में आथे? हवा या रद्दा या जंगल या समुंदर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, हवा दोनों वचन में प्रयोग में आता है। और प्रश्न नंबर 2 है, इनमें से कौन सा शब्द बहुवचन है? तो बछरू है, पान है या जात है या कुकुर मनहर या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बहुवचन हो जाएगा, कुकुर मनहर, ऑप्शन नंबर डी। तो एक वचन दिया है बछरू, सबो बछरू बहुवचन, बछरू च बछरू बहुवचन में, पान हो जाएगा एक वचन, पाने च पान बहुवचन में, कुकुर मतलब एक वचन, कुकुर मनहर मतलब बहुवचन। अब प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, डंडा। डंडा शब्द का बहुवचन क्या होगा? डंडे, डंडामन या ऑप्शन नंबर बी डंडा, ऑप्शन नंबर डी बहुत सारे डंडे। तो डंडा शब्द का बहुवचन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, डंडा बहुवचन शब्द है। प्रश्न नंबर 4 है, छेरी का बहुवचन नहीं है, छेरी का बहुवचन नहीं है, सबो छेरी, जम्मो छेरी, सबो छेरी या जम्मो छेरी। तो इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, छेरी का बहुवचन नहीं होता है, छेरी का बहुवचन नहीं होता है ये सबो छेरी, जम्मो छेरी, सबो छेरी, जम्मो छेरी, ये बहुवचन शब्द है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, नोट में दिया हुआ है। प्रश्न नंबर 5 है, छत्तीसगढ़ में घोड़ा शब्द को एक वचन से बहुवचन में परिवर्तित करें। तो घोड़ा को बहुवचन में करेंगे घोड़ा या घोड़े या घोड़ा मन या घोड़े मन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, घोड़ा मन बहुवचन शब्द है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6 हो जाएगा, छत्तीसगढ़ में खेत शब्द का बहुवचन क्या होगा? खेत मन, खेती, खेत खार या सबो खेत। तो खेत का बहुवचन शब्द हो जाएगा छत्तीसगढ़ी में, ऑप्शन नंबर डी सबो खेत इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7 है, ओ गे रहीस। ओ गे रहीस का बहुवचन शब्द रूप क्या होगा? ओ गे रहीस या ओ मन हाँ गे रहीस या ऑप्शन नंबर सी ओ गे रहीन या ओमन गे रहीन या ओमन गे रहीस। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, डी हो जाएगा ओमन गे रहीन, ओ गे रहीस का ओमन गे रहीन, ऑप्शन इसका बहुवचन शब्द हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 8 हो जाएगा, छत्तीसगढ़ में संज्ञाओं का बहुवचन रूप खाली स्थान लगाने से होता है। तन लगाने से होता है या मन लगाने से होता है या धन लगाने से या इनमें से कोई नहीं या उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, छत्तीसगढ़ में संज्ञाओं का बहुवचन रूप मन लगाने से होता है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 9 है, बहुवचनवाची अव्यय है बर, ले, मन या ऑप्शन नंबर डी माँ या ऑप्शन नंबर ई ओ। तो अभी पढ़े हैं बहुवचन अव्यय लगाने के लिए मन का प्रयोग करते हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10 है, निम्न में बहुवचन रूप कौन सा है? तेहा है, तोर है, तोला है या तुमन हा है या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तुमन हा बहुवचन रूप है। प्रश्न नंबर 11 है, इसके पूर्व प्रयोग से बहुवचन द्योतक नहीं होता है। सबो होता है, खाल्हे होता है, अब्बड़ होता है, ऑप्शन नंबर डी जमो, ऑप्शन नंबर ई बड़। तो खाल्हे का मतलब नीचे होता है, इसीलिए ये बहुवचन द्योतक नहीं होता है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
खाले का अर्थ नीचे होता है। प्रश्न नंबर 12 है, छत्तीसगढ़ी भाषा में मनखे का बहुवचन होता है। मनखे, मनखे या बड़मनखे या मनखे मन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मनखे का बहुवचन मनखे मन हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13 है, छत्तीसगढ़ी में बहुवचनवाची मन कौन भाषा ले आए हैं? उड़िया भाषा ले या मराठी भाषा ले या गोंडी भाषा ले, गोंडी भाषा ले या ऑप्शन नंबर डी बंगाली भाषा ले। तो छत्तीसगढ़ में बहुवचन मन उड़िया भाषा ले आए हैं। प्रश्न नंबर 14 है, सही उत्तर चुनिए। कथन एक वचन बछरू और कारण है बहुवचन में गन बछरू, बड़ बछरू या जमो बछरू। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एस और आर दोनों सही है। आर व एस में सहसंबंध है। बी ऑप्शन है सही। एस सही है परंतु आर गलत है, एस गलत है परंतु आर सही है, एस व दोनों गलत है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एस और आर दोनों सही है, आर व एस में सहसंबंध है। अब हम आगे का क्वेश्चन देखते हैं। काल टेंस छत्तीसगढ़ी में काल पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, झमाझम पानी बरस रहा है, इसका छत्तीसगढ़ी भाषा रूप कैसा होगा? घटाघोर पानी गिरत है, झमाझम के बादर बरसत है, झिमिर झिमिर पानी गिरत है, या जजरंग जजरंग पानी बरसत है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, घटाघोर पानी गिरत है। प्रश्न 2 नंबर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 2, मैं जा रहा हूँ या जा रही हूँ का सही छत्तीसगढ़ी रूप क्या है? मैं जाता हूँ या मैं हाँ जाता हूँ या मैं हाँ जाता हूँ या मैं जाते हूँ। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मैं हाँ जाता हूँ, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 3 है, टूकी खेल डारे रहीस, मतलब टूकी खेल डारे रहीस किस काल से संबंधित है? इसका मतलब टूरी खेल डारे रहीस अपूर्ण वर्तमान या टूरी हो जाएगा, टूरी अपूर्ण वर्तमान, सामान्य भविष्यकाल या पूर्ण भविष्यकाल या अपूर्ण भूतकाल या पूर्ण भविष्यकाल। तो पूर्ण भविष्यकाल। तो इस CGPSC प्री इस क्वेश्चन को विलोपित कर दिया है, इसलिए आगे का प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, हम लिख रहे थे का छत्तीसगढ़ी वाक्य होगा? हमन लिखत रहिबो, हमन लिखेन या हमन लिखत रहेन या हमन लिख डारे रहेन या ऑप्शन नंबर ई हमन लिखबो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हम लिखत रहेन, हमन लिखत रहेन। प्रश्न नंबर 5 हो जाएगा, सीता पढ़ चुकी रहेगी। सीता पढ़ चुकी रहेगी का छत्तीसगढ़ी वाक्य क्या होगा? सीता पढ़ीस या सीता पढ़ोइस या सीता पढ़े है या सीता पढ़ डारे रहीस, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सीता पढ़ डारे रहीस। प्रश्न नंबर 6 है, ऐसन बात काबर करथव का अर्थ क्या है? ऐसी बात क्यों करते नहीं करते, ऐसी बात क्यों करते हो, ऐसी बात कहाँ करते हो, ऐसी बात कब करते हो, या ऑप्शन नंबर ई ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऐसी बात क्यों करते हो। छत्तीसगढ़ी काल या टेंस का प्रश्न नंबर 7 है, ते गीत गाथस ये कौन काल के आए? कौन काल के आए? तो अपूर्ण वर्तमान काल के, सामान्य वर्तमान काल के, भूतकाल के या अपूर्ण वर्तमान काल के। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सामान्य वर्तमान का है ते गीत गाथस का। तो प्रश्न नंबर 8 हो जाएगा, महू जाहों का मतलब क्या होगा? महू जाहों का छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ी का हिंदी मतलब क्या होगा? मैं ही जाऊंगा या जाऊंगी या मैं भी जाऊंगा। महू जाऊँ, मैं भी जाऊंगा या जाऊंगी हो जाएगा, मैं तो जाऊंगा या जाऊंगी या मैं क्यों जाऊंगा। इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मैं भी जाऊंगा। महू जाहों का मतलब हो जाएगा मैं भी जाऊंगा या जाऊंगी, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 9 है, वह खाना खाता है, ओहर खाई थे, ओहर खात है, वो खाना खाता है, वो खाई थे या वो खाते या उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो खाई थे। प्रश्न नंबर 10 है, मैं जा रहा हूँ या फिर जा रही हूँ का सही छत्तीसगढ़ी रूप है? मैं जाता हूँ या मैं हाँ जाता हूँ या मैं हाँ जाता हूँ या मैं जाते हूँ। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मैं हाँ जाता हूँ। प्रश्न नंबर 11 है, निश्चयार्थक के भविष्यकाल की क्रिया वाक्य में मैं बाहर आऊँगा का छत्तीसगढ़ी रूप बतलाइए। मैं बाहर आऊँगा, मैं हर बाहिरा हूँ या फिर मैं हिट गए हूँ या मैं हिटी हूँ या मैं जावत हूँ। तो इसका छत्तीसगढ़ी में मैं बाहर आऊँगा का छत्तीसगढ़ी रूप है मैं हिटी हूँ, मैं हिटी हूँ छत्तीसगढ़, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अब हम छत्तीसगढ़ी में देखते हैं प्रत्यय देखते हैं। अड़ियल शब्द में कौन सा प्रत्यय होता है? ईयल हो जाएगा या अड़ियल हो जाएगा या अ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ल, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ईयल, अड़ियल में प्रत्यय हो जाएगा ईयल। प्रश्न नंबर 2 है, टहलू में कौन सा प्रत्यय है? लू है, अलू है या हलू है या ऊ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऊ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। टहलू में कौन सा प्रत्यय? तो ऊ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3 है, जनुला में कौन सा प्रत्यय है? जनुला में कौन सा प्रत्यय है? तो ला है या उला है या नौला है या औला है
या जन है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जनुला में औला इसका प्रत्यय होगा। प्रश्न नंबर 4 है, निम्नलिखित में से छत्तीसगढ़ी कृदंत बताइए। रेंगत, मनखे, दौड़ है, पढ़ीस है, खाबो है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, छत्तीसगढ़ में कृदंत बताइए रेंगत, मनखे, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5 है, जरकुल में कौन सा प्रत्यय है। जरकुल में ल है, उल है या रकुल है, तो इसका राइट आंसर इनमें से कोई नहीं होगा। परसोइया, प्रश्न नंबर 6 में परसोइया में कौन सा प्रत्यय है। ओया है, या है या सोया है, तो वो प्रश्न नंबर 6 का ऑप्शन नंबर ए ओया इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7 है, ला प्रत्यय है, कर्ता कारक है, कर्म कारक है, करण कारक है, संप्रदान कारक है या अपदान कारकीय है, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, कर्म कारकीय होगा। ला प्रत्यय कर्म कारकीय होगा। छत्तीसगढ़ी में कर्ता ह हो जाता है, कर्ता में कर्म में हो जाएगा ला ख और खा, और करण में हो जाएगा ले, और संप्रदान में हो जाएगा बर जैसे कारकों का प्रयोग होता है, बर जैसे कारकों का प्रयोग होता है। प्रश्न नंबर 8 है, बलवाची प्रत्यय है, में, कर, हर, च या करा, तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बलवाची प्रत्यय ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, च बलवाची प्रत्यय है। प्रश्न नंबर 9 है, हाँ प्रत्यय निम्नलिखित शब्द में है। चाहा है प्रत्यय, पहा है या रोगहा है या भौहा है या इनमें से कोई नहीं, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, रोगहा। हाँ प्रत्यय निम्नलिखित शब्द में है, रोगहा। 10 नंबर है, प्रश्न नंबर 10 है, हाँ प्रत्यय जिस शब्द में नहीं है वो है कोलिहा है, कोचराहा है, खोडराहा है या डंगचगहा है या इनमें से कोई नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, कोलिहा। कोलिहा एक मूल शब्द है जिसमें प्रत्यय प्रयुक्त नहीं हुआ है। 11 है, प्रश्न नंबर 11 है, गुरतुर में कौन सा प्रत्यय है। गुरतुर में उर है, ऑप्शन नंबर बी तुर है या ऑप्शन नंबर सी उर है या रतुर है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, गुरतुर में तुर प्रत्यय है। प्रश्न नंबर 12 है, निम्नलिखित में से कौन सा स्त्री प्रत्यय छत्तीसगढ़ी में नहीं है। वती है या मती है या ओला है या आइन है, तो निम्नलिखित कौन सा स्त्री प्रत्यय छत्तीसगढ़ी में नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ओला। ओला स्त्री प्रत्यय छत्तीसगढ़ी में नहीं है। प्रश्न नंबर 13 है, सुतैया छत्तीसगढ़ी शब्द में प्रत्यय जुड़ा है, अन है या ऐन है या अय्या है या अना है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, सुतैया छत्तीसगढ़ी शब्द में प्रत्यय अय्या जुड़ा हुआ है। प्रश्न नंबर 14 है, बिसराइन में प्रत्यय है। बिसराइन में राइन है, बीस है या ऐ है या ऐन है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बिसराइन में ऐन प्रत्यय जुड़ा हुआ है। प्रश्न नंबर 15 है, खटिया शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो इया है या चिया है या इया, बड़ी या है या मिया है, तो ऑप्शन नंबर 15 का हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर ए, खटिया में इया शब्द जुड़ा हुआ है। प्रश्न नंबर 16 हो जाएगा, छत्तीसगढ़ी कठियाना शब्द में कौन सा तद्भव प्रत्यय है। याना है, ना है या आना है या ई आना है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर, छत्तीसगढ़ी कठियाना में ई आना शब्द प्रत्यय जुड़ा हुआ है। अब हम आगे देखते हैं छत्तीसगढ़ी में समास। प्रश्न नंबर 1 है, निम्नलिखित में से अधिकरण तत्पुरुष समास का उदाहरण कौन सा शब्द है। भतखवा, बनमानुस या मालगोदाम या सरगबासी, तो इसमें समास है, ऑप्शन नंबर डी है, तत्पुरुष समास का उदाहरण सरगबासी है। प्रश्न नंबर 2 है, पेट भोजना कौन सा समास का उदाहरण है, तो तत्पुरुष समास है, द्विगु समास है, कर्मधारय समास या अव्ययी भाव समास है, तो पेट भोजना कर्मधारय समास का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3 है, सतकोसा में कौन सा समास है, तो द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास या द्विगु समास, तो सतकोसा में द्विगु समास है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4 है, समास के कितने भेद हैं। 3 है, 4 है, 5 है या 6, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर, समास के 6 भेद होते हैं। प्रश्न नंबर 5 है, माई पिल्ला में कौन सा समास है। छत्तीसगढ़ी में माई पिल्ला में तत्पुरुष समास है, कर्मधारय समास है, द्वंद्व समास है या द्विगु समास, तो माई पिल्ला में द्वंद्व समास है, माई पिल्ला द्वंद्व समास है, इसका समास विग्रह माई और पिल्ला होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6 है, चूरी ढरकउआ में कौन सा समास है। तत्पुरुष है, द्वंद्व है, बहुव्रीहि है, कर्मधारय समास है, तो चूरी ढरकउआ में द्वंद्व समास है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। धान कोठी में कौन सा समास है। अव्ययी भाव समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास या द्विगु समास, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, धान कोठी में तत्पुरुष समास होता है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8 हो जाएगा, इनमें से द्वंद्व समास का उदाहरण कौन सा है। त्रिलोक, 12 सोहारी या ऑप्शन नंबर सी त्रिलोचन या राउत नाचा, तो ऑप्शन नंबर बी इसमें द्वंद्व समास का उदाहरण कौन सा है, तो 12 सोहारी, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
प्रश्न नंबर 9 हो जाएगा, बोकरा छेरी में कौन सा समास है? बोकरा छोरी में कर्मधारय समास है, तत्पुरुष समास है, द्विगु समास है, द्वंद्व समास। तो बकरा छोरी में द्वंद्व समास होता है, द्वंद्व समास, बोकरा और छेरी है इसलिए द्वंद्व समास हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10 है, घनश्याम में समास है कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास या द्विगु समास। तो इसका राइट आंसर घनश्याम में समास है कर्मधारय समास, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 11 है, रंधनी खोली में कौन सा समास है? द्वंद्व समास, अव्ययी भाव समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास। तो रंधनी खोली में तत्पुरुष समास है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तीन पनिया में कौन सा समास है? तीन पनिया में कौन सा समास है? कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास। तो इसका राइट आंसर होगा तीन पनिया में द्विगु समास होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तीन पनिया, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13 है, देहलता कौन सा समास है? कर्मधारय समास, अव्ययी भाव समास, बहुव्रीहि समास, द्वंद्व समास। तो इसका देहलता में कर्मधारय समास होता है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 14 है, कमरा खुमरी में समास है, तत्पुरुष समास है, बहुव्रीहि समास है या द्वंद्व समास है या अव्ययी भाव समास है। तो ऑप्शन नंबर कमरा खुरी द्वंद्व समास है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कमरा अर्थात कंबल, कोठरी, खुमरी अर्थात एक विशेष प्रकार की टोपी। तो समास का इतना ही था। अब आगे देखेंगे दूसरा क्वेश्चन आंसर। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।